Hello and welcome to the YouTube platform of Next IAS. मैं हूँ सुप्रिया सिंह and today we are going to discuss a very unique bird sanctuary located in the state of Gujarat, and this bird sanctuary is known as Nal Sarovar Bird Sanctuary. Why did I say it is a very unique bird sanctuary? Because this bird sanctuary is famous for its lagoons and islets. Also, it is the home for almost 5 lakh birds as per the bird census recorded in the year 2025-2026, जो कि लगभग 21% इंक्रीज है अगर हम 2024 और 25 के सेंसस की बात करें तो चलिए नल सरोवर बर्ड सेंचुरी के बारे में हम देखते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है, इसका एरिया क्या है, यहाँ पे कैसी बर्ड्स होती हैं और आखिर बर्ड्स के नंबर इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक साल में इंक्रीज होने का कारण क्या है, यहाँ की फ्लोरा और फाउना कैसी है, सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, तो नल मीन्स टैप एंड सरोवर मीन्स लेक। सो बेसिकली दिस इज टैप लेक। ये जो फॉर्मेशन है इसकी 15th सेंचुरी में हुई थी, जब एक नर्मदा नदी, अब नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड 64 किलोमीटर वेस्ट ऑफ अहमदाबाद, और अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो वो साबरमती के किनारे है। तो साबरमती नदी पे जब चेक डैम बना तो उसकी वजह से एक छोटी सी नेचुरल लेक की फॉर्मेशन हुई विच रिजेंबल्स टू टैप, इसीलिए इसका नाम पड़ा नल सरोवर, टैप लेक। ओके अभी देखिए आप, सो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी लेटेस्ट न्यूज, इफ आई टॉक अबाउट द लेटेस्ट न्यूज देन लेटेस्ट बर्ड सेंसस रिकॉर्डेड ओवर 5 लाख बर्ड्स। तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी में लेटेस्ट सेंसस ने कितने बर्ड रिकॉर्ड किए हैं, दैट इज 5 लाख, एंड इट कवर्स अराउंड 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड इन इंडिया एंड इट शोज अ 21% इंक्रीज, 21% increase from the last bird census that was conducted in the year 2024-25, and the latest bird census is conducted in the year 2025-26, जिसमें कि इसमें 5 lakhs बर्ड रिकॉर्ड हुई है, और लास्ट बर्ड सेंसस में कितनी इंक्रीज हुई थी, तो 4.12 लाख बर्ड्स 2024 में रिकॉर्ड हुई थी। और यहाँ पे बर्ड की इतनी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रीजन क्या है, तो रीजन इज एब्सेंस ऑफ बोटिंग का नहीं होना, कम टूरिस्ट मूवमेंट होना, एंड ऑल्सो मिनिमल नॉइज पोल्यूशन ओवर द लेटेस्ट 2 years. Now moving forward, so about Nal Sarovar Bird Sanctuary, as I told you earlier कि it is located 64 kilometer west of Ahmedabad, Gujarat, and Nal Sarovar is basically a natural shallow lake with muddy lagoons, and it is dotted with 36 small islets, and it is spread over 120.82 square kilometer area, and the important site for bird watching, it is an important site for bird watching and wetland biodiversity. Now मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जो कि मैंने आपको बिगनिंग में बताई थी, क्या बताया था, इट्स ओरिजिन डेट्स बैक टू द 15th सेंचुरी एंड इट वाज फॉर्म ड्यू टू द चेक डैम ऑन द साबरमती रिवर। साबरमती रिवर पे चेक डैम बनने की वजह से जो है इसका फॉर्मेशन होता है, एंड इनिशियली इट वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस एंड ड्रिंकिंग वाटर। एंड नाउ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 15, 16, 17 सेंचुरी में जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी तो इट रिकग्नाइज्ड इट एज अ वेटलैंड इकोसिस्टम, नॉट 15th सेंचुरी आई वुड से, स्पेशली 19th सेंचुरी, ओके, एंड ऑल्सो 18th सेंचुरी, राइट। तो फिर यहाँ पे उन्होंने इसको रिकग्नाइज किसकी तरह किया था, एक वेटलैंड इकोसिस्टम, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड सेंचुरी इन द ईयर 1969। और बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कौन करता है, एनवायरमेंट पढ़ा होगा तो यस, स्टेट गवर्नमेंट। तो गुजरात गवर्नमेंट में 1969 में यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको क्या डिक्लेयर किया, एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया, एंड इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट on 24th September 2012. नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम 2 points। पहला कि ये एक बर्ड सेंचुरी 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने डिक्लेयर किया, एंड ऑल्सो इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट ऑन 24 September इन द ईयर 2024।
गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि यहाँ की फ्लोरा एंड फाउना कैसी है। तो क्योंकि ये इतनी एनरिच्ड इकोसिस्टम है ना, तो यहाँ पे फ्लोरा और फाउना भी काफ़ी रिच होगी। तो अगर हम फ्लोरा की यानी प्लांट स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पे 48 स्पीशीज़ सिर्फ एल्गे की मिलती है, यानी ह्यूज डाइवर्सिटी है यहाँ पे। 72 स्पीशीज़ है यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की। और कॉमन एक्वेटिक एनिमल की बात करूँ तो इट्स साइप्रस, काइप्रस, टाइफा, वेलिसनेरिया, पोटेमोगेटॉन, नियासिल एंड एक्सेट्रास। एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ लोकली फेमस पीलू ट्रीज। पीलू ट्रीज वो पेड़ है जिसमें रेड बेरीज होती हैं और वो पैलेटेबल होते हैं, वो ईटेबल होते हैं, वो एडिबल होते हैं ना। मूविंग फॉरवर्ड फौना की बात करूं, अगर मैं एनिमल स्पीशीज की बात करूं तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज द होम फॉर 250 बर्ड स्पीशीज एंड मेनी माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज फ्रॉम यूरोप एंड साइबेरिया फ्लॉक टू नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ड्यूरिंग विंटर्स। क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब नीचे जाता है तो ऊपर में ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। ऊपर में ठंड बढ़ने की वजह से जो ग्लेशिएशन और स्नो कवर हो जाता है तो टेम्परेचर ज़्यादा राइज करने की वजह से इन बर्ड्स को अपने आप को सेव करने के लिए ये माइग्रेट करती है इंडिया में। और जब इंडिया में माइग्रेट करती है तो उनको एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है, तभी ये सारी बर्ड्स जो हैं वो विंटर्स के टाइम पे माइग्रेट करती है यूरोप और साइबेरिया से इंडिया में। ओके, और नाउ कॉमन बर्ड्स आर पेलिकन्स, डक्स, हेरॉन्स एंड स्टॉक्स। अदर एनिमल्स की बात करूं तो वाइल्ड एस विच लिव्स ऑन द सर्दर्न फ्रिंज ऑफ नल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड mongoose, जंगल कैट, इंडियन फॉक्स, जैकल, वुल्स एंड हाइना। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे पुट इन किया है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इसको एक बार में सॉल्व करोगे। सो दिस क्वेश्चन MCQ फॉर रिविजन इज नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द फर्स्ट इज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन और इफ यू हैव एनी डाउट kindly put your question in the comment section, and also if you want any video to be made on any certain topic kindly mention that also. So thank you so much for this.